अरे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या क्या हो चुका जरा एक बार आप बता दो। सबसे पहले एंटिटी, बिजनेस एंटिटी आ गई थी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। सेकेंड टर्म वाज ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। उसके बाद अकाउंट, टी फॉर्मेट में आपको करवाया था। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने बिजनेस में, उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो कैपिटल हो, सबका बनेगा अकाउंट। अकाउंट के बाद हमने किया था जी कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। वो पैसा कौन देगा? अगर वो पैसा ओनर देगा तो उसे कह के बुलाया जाएगा कैपिटल। अगर वो पैसा कोई थर्ड पर्सन देगा, नॉट ओनर, अदर देन ओनर, लाइक बैंक, लाइक फैमिली मेंबर्स, लाइक फ्रेंड्स, तो वो कहलाएगी लायबिलिटी। उसके बाद आ गया जाएगी लायबिलिटी। लायबिलिटी पैदा होती है सिर्फ और सिर्फ दो रीजन की वजह से। पहला रीजन है आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी पैदा हो जाएगी, बिकॉज वो पैसा आपका नहीं है, किसी और का है, वो आपको उधार दे रहा है। इन फ्यूचर यू हैव टू पे हिम बैक। Whatever is payable in future is our liability, but for value received. अगर आपने किसी से लोन लिया तो उसने आपको कैश दिया, चेक दिया, वो आपको वैल्यू दे चुका है, आपने उसकी वैल्यू वापस करनी है। फिर आता है कि अगर आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, कौन सी ट्रांजैक्शन की? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब उधार पे सामान खरीदा। अगर आपने अपने सप्लायर से उधार पे रॉ मटेरियल खरीदा है तो आपने उसे पेमेंट करनी है। अभी तक पेमेंट नहीं की है, फ्यूचर में पेमेंट करोगे, वो आपके लिए है लायबिलिटी। लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ लोन टेकन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लायबिलिटी के बाद क्या किया था जी? ड्राइंग्स। ऑपोजिट ऑफ ड्राइंग्स इज कैपिटल। कैपिटल में कौन किसके अंदर पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है? और ड्राइंग्स में कौन कहां से पैसा निकाल रहा है? फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग्स के पैसे ओनर बिजनेस को वापस करता है? नो। तो ड्राइंग्स कैपिटल पे साल के एंड में क्या इंपैक्ट डालता है? ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स कैपिटल को क्या कर देता है? कम कर देता है। डन है जी। उसके बाद क्या आ जाएगी लायबिलिटीज के बाद? assets. Assets is something which we own. We have ownership right over it, and we will buy. We have the ownership right over it, and it will enable us to earn money in future. It helps us to earn money in future. That is asset. Land, building, plant, machinery, furniture, stock, vehicle, computer, office equipment, electronic equipment, सब क्या होते हैं बिजनेस के assets। क्योंकि इन सब पे ओनरशिप राइट किसका होता है? बिजनेस का। किसका होता है? बिजनेस का ओनरशिप राइट होता है, और ये बिजनेस खरीदता है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए और उससे पैसा कमाने के लिए। उसके बाद आ जाएगी टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहला टाइप फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो नहीं होता जो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड एसेट वो होता है जो खरीदा जाता है ओनली विद द पर्पस टू अर्न मनी, ओनली विद द पर्पस, सॉरी, फिक्स्ड एसेट वो एसेट जो खरीदा जाता है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन आवर ओन बिजनेस। प्रोजेक्टर, ये सारा कुछ जो है, एसी, ये सब जो है खरीदा गया नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट विद द पर्पस टू use it in our own business। वो थे जी फिक्स्ड एसेट्स। फिर आया करंट एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो खरीदे जाते हैं either with the purpose to resell या जिन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे in the near future in cash। आपको एग्जांपल दिया था 3 दिन पहले, 31 मार्च जाके हटा है, साल के एंड में हमारा जो भी बिजनेस है, whatever business we have,
at the end of the year whatever stock, whatever goods are lying with us, वो हम साल में बेच नहीं पाए, लेकिन वो हम अगले साल में बेचेंगे। तो जो अगले साल में वो बिकेगा, तो वो जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो हाल फिलहाल के लिए हमारा करंट एसेट है। जब वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारा करंट एसेट नहीं रहेगा। फिर कल आपको एक एग्जांपल दिया था हमने, हौजरी वाले हमने मेसर्स यान से 50 लाख का सामान खरीदा था। हमारे लिए मेसर्स यान 50 लाख की क्या है, उसके लिए हम 50 लाख के क्या हैं, एसेट। कौन से, फिक्स्ड के करंट, क्योंकि जब हम उसे उसके 50 लाख वापस कर देंगे then we will no longer be an asset for him and he will no longer be a liability for us। इस तरह के जी। उसके बाद जी हमने किया था क्या, एसेट्स की टाइप के बाद एसेट की टाइप में एक और पॉइंट किया था, फिक्स्ड एसेट्स में थे टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स which can be seen, which can be touched, which have a physical existence, that is tangible asset। हमने फिर किया था कौन सा, intangible assets are those assets which cannot be seen, cannot be touched, they don't have a physical experience, they can only be felt and they help us to earn more money। सबसे इंपॉर्टेंट intangible asset होता है गुडविल, रेपुटेशन। अगर आपकी गुडविल मार्केट में बन गई, रेपुटेशन बन गई, तो यू विल गेट रिपीटेड कस्टमर्स और वो कस्टमर भी आपके पास लेकर आएगा। गुडविल के बाद था जी पेटेंट। पेटेंट होता है राइट टू यूज द टेक्नोलॉजी। अगर आपने कोई इन्वेंशन की है और आपने उसे पेटेंट करा रखा है, तो कोई और आपकी उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ तब यूज कर सकता है जब वो आपको उस पेटेंट के पैसे देगा। पेटेंट के बाद आया जी कॉपीराइट। मैंने आपको अपनी बुक गरेवाल सर की बुक का एग्जांपल देके बताया था, कॉपीराइट का मतलब है राइट टू कॉपी। ये बुक जो है वो लिखी थी क्रिएटर ने, गरेवाल साहब ने। गरेवाल सर को सुल्तान चंद एंड सन्स हर साल रॉयल्टी पे करते हैं, जिसके बदले में गरेवाल सर ने अपनी बुक को कॉपी करने का राइट जो है वो सुल्तान चंद एंड सन्स को सेल कर रखा है। सुल्तान चंद एंड सन्स उनकी बुक की जितनी मर्जी कॉपियां बना के बेचें, पर कॉपी जो है वो उन्हें रॉयल्टी मिलेगी ही मिलेगी। फिर था जी एंड में हमने किया था ट्रेडमार्क, द मार्क व्हिच सेपरेट्स योर ट्रेड फ्रॉम द अदर ट्रेड, दैट इज द लोगो। जो भी आपके बिजनेस का लोगो है, अगर वो आपने ट्रेडमार्क जो है वो पेटेंट करा लिया, मींस आपका ट्रेडमार्क कोई और यूज नहीं करेगा। आपको पता है इस ट्रेडमार्क के पीछे भी एक स्टोरी है, जियो हॉटस्टार पता है सर? कौन सा? जियो हॉटस्टार पता भाई? जियो हॉटस्टार तो कुछ भी देख लो यही आएगा, ठीक है। जियो अलग था और तो कोलैबोरेशन तो काफी टाइम पहले का हो गया था, आगे ना अब पता नहीं फेक है कि असली स्टोरी है। अपना एक इंडियन बंदा था, उसने जियो हॉटस्टार का जो वो है ना टैग, वो पहले ही पेटेंट करा दिया था। कहां पर? इंडिया में नहीं कराया, शाना था वो, दुबई जाके कराया। यहाँ पर तो इन्फ्लुएंस हो जाता, कुछ भी करवा सकते थे, तो वो मान ही जाता। वो दुबई में जाकर उसने करवाया, फिर उसने मोटे पैसे लिए भी अंबानियों से, वो जियो हॉटस्टार का जो वर्ड है उसको देने के लिए। सो दैट्स अ पावर ऑफ ट्रेडमार्क। उसके बाद जी हमने किया था रिसीट्स, याद है? RECEIPTS, P stands, P is silent, receipt। what is a receipt जी? amount receipt, amount on account of sale of goods or services। तो वो क्या है जी हमारे पास? receipt। क्या है? receipt। तो receipt is the amount received on account of sale of goods or services। तो वो रिसीट है जी। रिसीट आपकी दो तरीके की होती है, एक कैपिटल रिसीट और एक रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पर कैपिटल वर्ड का मतलब मनी इंट्रोड्यूस से मत लगाइएगा, यहाँ पर रेवेन्यू वर्ड का मतलब पैसे से मत लगाइएगा। यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब है उनकी नेचर से। किससे? नेचर का मतलब है, कैपिटल नेचर का मतलब होता है वन टाइम और रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है रिपीटेड टाइम्स, मींस इट विल अकर फ्रीक्वेंटली।
तो जो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था वो ये था कि अगर हम आगे जाएं थोड़ा सा तो ईटिंग जॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पास खानसामा आता है, फिर आगे जो है जी आपका टिक्का टाइम्स आ गया, वो धेरे हैं यहाँ पर सारे जो हैं। अब इनका मेन काम क्या है? खाना बेचना। तो फ्री में देते हैं कि पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं। जो भी ये बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो, खा रहे हो, उनके लिए जो भी आप खरीदोगे XYZ, दैट इज सेल्स। क्या है? सेल्स। तो ये जो सेल्स है, दिस इज रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि एक बार नहीं होगी, बार बार डे इन डे आउट होगी। सो दैट इज रेवेन्यू रिसीट। और अगर यही ईटिंग जॉइंट्स अपना कोई फर्नीचर, अपना कोई इक्विपमेंट, अपना कोई एसी, अपना कोई ओवन, अपना कोई फ्रीजर खराब होने की वजह से, पुराना होने की वजह से बेचते हैं, तो भी क्या आएगा? पैसा। वो क्या होगा? वो कैपिटल रिसीट होगा। क्या होगा? मेरी रेवेन्यू रिसीट, फीस। मेरी रेवेन्यू रिसीट, फीस। ये खराब हो गया, बेचना है, इसको बेच दिया, पैसे आ गए, कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट कब आती है? बहुत सिंपल है, जब आप फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो। क्या बेचते हो? जब आप कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल करोगे, दैट विल बी रेवेन्यू, सॉरी दैट विल बी कैपिटल रिसीट। आप बैंक से लोन ले लो, क्या ले रहे हो? पैसे आ गए, आ गए, पैसे आ गए, रिसीट हो गई। कौन सी नेचर की रिसीट? कैपिटल के रेवेन्यू। रोज रोज लोन ले लेंगे, उधर से आओ बेटा, उधर से रोज रोज लोन ले लेंगे, हम तो ले लेंगे, कोई देगा नहीं। Is that okay? So that is capital receipt. So ये सारा था कि आपका recapitalization, अगर आपका फर्स्ट डे भी हो तो भी आपको जो है सारा कुछ जो है वो बता दिया। आइए अगली टर्म पे चलते हैं। रिसीट्स के बाद की टर्म देखिए क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद सोचो। अगर आप एक्सपेंडिचर वर्ड क्लियर करते हो तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? हिंदी में बताओ एक्सपेंडिचर का मतलब? खर्चा। बहुत बढ़िया। एक्सपेंडिचर स्टैंड्स फॉर खर्चा। रिसीट की नेचर कितनी थी? दो, कैपिटल और रेवेन्यू। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है ना जी, उसका भी दो तरीके का नेचर है। एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप नेचर समझ चुके हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। नेचर समझ चुके हो ना? रेवेन्यू क्या होगा? एक बार के बार बार। कैपिटल क्या होगा? एक बार। जाओ फिर एग्जांपल जाओ। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। जो सेल्स करने के लिए रॉ मटेरियल। यस, रॉ मटेरियल। आप गुड्स खरीदोगे, गुड्स बेच रहे हो। अच्छा, गुड्स क्या होता है पहले ये बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? GWODS। थिंग्स रिक्वायर्ड। जो रॉ मटेरियल से बन के तैयार हो, Things that are produced or brought from another to further sell to another party. सारे बिजनेसमैन इसको बिलोंग करते हैं, बट फटाफट इन जनरल बता दो कौन क्या कर रहा है? मेटल्स का बिजनेस। बनाते हो, खरीदते हो ना, और फिर आगे बेचते हो, तो आपके लिए मेटल गुड्स है। गुड। साइकिल पार्ट्स खरीदते हो कि बनाते हो? दोनों। बनाते हो तो उसके लिए लोहा खरीदोगे, तो लोहा आपके लिए गुड्स है। बने बनाए खरीदोगे तो वो भी आपके लिए गुड्स है। और औजरी क्या बनाते हो? ठीक है जी, तो आपके लिए फैब्रिक जो स्वेट शर्ट का है और जो ब्लैंकेट का है वो गुड्स है। बाइसाइकिल बना बनाया खरीदा, बना बनाया आपने बाइसाइकिल खरीदा, गुड्स है जी। खरीदोगे तो परचेजेस होगा। क्या होगा? बेचोगे तो सेल्स होगा। अच्छा एक बात कहो, ये ऑब्वियस है, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो कभी कभी वापस भी करना पड़ता है। रिटर्न, नॉट एक्सचेंज। रिटर्न होता है। रिटर्न जल्दी बोलो, बोलो भाई। आपने कुछ खरीदा डिफेक्टिव था, तो क्या करोगे? उसी को रखोगे तो वापस करोगे। जब खरीदा था तो वर्ड क्या यूज हुआ था? परचेजेस। अब वापस कर रहे हो तो वर्ड क्या यूज होगा? परचेज रिटर्न। क्या वर्ड यूज होगा?
इसी तरीके से आपने कुछ बेचा, वर्ड क्या यूज होगा? और उसी सेल में से कुछ आपको वापस आ गया, वर्ड क्या यूज होगा? तो ये चारों वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं? गुड्स। गुड्स। गुड्स खरीदोगे तो परचेजेस होगा, गुड्स बेचोगे तो सेल्स होगा, बिके हुए गुड्स वापस आएंगे तो सेल्स रिटर्न होगा, खरीदे हुए गुड्स वापस करोगे तो परचेज रिटर्न होगा। इज दैट ओके? जल्दी बोलो। अब आपने बोला कि साइकिल पार्ट्स, आपने बोला ब्लैंकेट, इन्होंने बोला मेटल्स। आप सब की ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई शॉप, कोई ना कोई शोरूम होगा, हाँ के ना? तो उस फैक्ट्री, शॉप, शोरूम में जी पानी पिलाने के लिए वाटर कूलर भी लगा होगा, एसी भी लगा होगा, बैठने के लिए फर्नीचर भी होगा, टीवी भी लगा होगा, ये सब चीजें होंगी, काउंटर भी होगा वहां पर, स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स भी होंगे। यस और नो? इनमें से एक भी गुड्स नहीं है। ये सब आपके क्या हैं? एसेट्स। ब्लैंकेट गुड्स है, मेटल गुड्स है, साइकिल पार्ट्स गुड्स है। इनके अलावा कुछ भी गुड्स नहीं है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिए, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, रिपीट, जो अभी है उसी में गुड्स आते हैं। व्हाट इज माय प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी? टीचिंग से मिलने वाली फीस, दैट्स इट। इसके अलावा भी कहीं से पैसा आ सकता है? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो, रेंट, अगर मेरी कोई बिल्डिंग है जो मैं यूज नहीं कर रहा, मैंने लेट आउट कर रखी है, दैट इज रेंट, दैट इज द इनकम। मैंने एफडी करा रखी है, उस पे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। मैंने किसी को पैसा उधार दे रखा, उस पे क्या मिल रहा है? मैंने शेयर मार्केट में शेयर खरीद रखा, उस पे मेरे को क्या मिल रहा है? डिविडेंड। तो ये क्या है? मेरी इनकम। ये भी मेरी कमाई है, लेकिन ये मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी जो है वो नहीं है। इज दैट ओके जी? हम कहां से शुरू हुए थे? किसकी बात कर रहे थे? तो कितने एग्जांपल? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्होंने बोला स्टॉक, तो वहां से स्टार्ट हुआ ये सारी कहानी। हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के और एग्जांपल्स? बिल्कुल ठीक है जी, हर बार आएगा, हर महीने आएगा। कमर्शियल है तो हर महीने आएगा, डोमेस्टिक है तो 2 महीने बाद आएगा। स्टाफ की सैलरी, बिल्कुल ठीक है जी, रिपीटेड एक्सपेंडिचर है। और लैंड की रेंट, बिल्डिंग का रेंट, रेंट आ गया जी, इसका रेंट हर महीने होगा। और जी पेइंग बैक लोन्स, EMI is comprising of 2 components. One is principal amount of the loan and the other one is interest. Loan is not revenue, loan कैपिटल नेचर का है, उसकी हम रीपेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, जो इंस्टॉलमेंट रीपे कर रहे हो, उसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, दैट इज योर एक्सपेंस, दैट इज योर रेवेन्यू नेचर का खर्चा। ओके, फिर बोलेगा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्कुल ठीक है जी, हर साल सर्विस होनी है जी इसकी, जितना भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी हर साल सर्विस होनी है। अगर आपकी मशीनरी वगैरह है तो उसकी तो और भी रिपेयर्स और मेंटेनेंस होती है। और जी तो खर्चा क्यों किया जा रहा है ये बताओ? पैसा कमाने के लिए। और किसलिए कर रहे हो? मैं सारा खर्चा क्यों करके बैठा हूं? बच्चे आएंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, क्या देंगे? फीस। आप मेडल क्यों बना रहे हो? शौक है? नहीं, बेचना है आगे ना, तो बिजनेस मेंटेन करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चा। तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा जो है वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए किया जाता है। ये खर्चा जो है वो आपकी, ध्यान से सुनिएगा, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है। दैट इज योर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। एक बार होगा, बार-बार होगा? जल्दी बोलो। बेनिफिट इसका एक बार खर्च कर दिया तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में इसका बेनिफिट ले पाओगे? नहीं कर पाएंगे। करो, लाओ एग्जांपल लाओ। बिजली का बिल इस साल का पे करोगे, इसी साल बिजली एंजॉय करोगे। स्टाफ की सैलरी इस साल पे करोगे, इसी साल एंजॉय करोगे। रेंट इस साल पे करोगे, इसी साल बिल्डिंग यूज कर पाओगे। एंजॉयमेंट चल रही है, 12 साल हुए। इज दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार होगा, बार-बार होगा? एक बार। इस
इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म होगा कि आगे भी चलेगा? आगे भी चलेगा। इसीलिए ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा? जब भी आप फिक्स्ड एसेट खरीदोगे। When will capital expenditure takes place? When you buy a fixed asset. इसको खरीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको खरीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बार बार नहीं होगा, ये बार बार नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी और इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी? मेंटेन नहीं भाई, इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी। एक फैक्ट्री है, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो साल के हैं 2 लाख यूनिट्स। कितने? 2 लाख यूनिट साल के। कितने के? आपको ऑर्डर मिल गया 2 लाख यूनिट का महीने में देना है, तो आपकी फैक्ट्री में तो साल में प्रोडक्शन होती है 2 लाख यूनिट्स की। अब आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या लगाना पड़ेगा? नई मशीन। अगर फैक्ट्री में जगह है तो नई मशीन, नया रॉ मटेरियल, नई लेबर, नया इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, नया डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के मींस। तो ये सब जब करोगे, दैट इज नई मशीन लगाओगे, नया फर्नीचर लगाओगे, नया ट्रक लोगे, तो ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? कॉमन वर्ड इज खर्चा। यहां भी होगा खर्चा, खर्चा यहां होगा बार बार, यहां होगा एक बार। ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए चाहिए। इसका बेनिफिट एक साल में, एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म। इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से आगे भी जाएगा। इज दैट ओके जी? क्लियर हो गया जी एक्सपेंडिचर? सुनानी भाई? अगली टर्म पढ़ो, टर्म नंबर 10, हिंदी अनुवाद। खर्चा, एक्सपेंडिचर हिंदी अनुवाद, खर्चा। ओनली लैंग्वेज इंग्लिश। खर्चा, खर्चा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। क्या फर्क है? है कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। सही बात है, कोई फर्क नहीं। सेल्स को इंक्रीज करने में लगता है। जे भी तो सेल्स को इंक्रीज करने में सिर्फ ये लगता है। बेसिकली रेवेन्यू इंक्रीज करने में लगता है। तो वो दोनों पे मतलब एम करता है, कैपिटल रेवेन्यू दोनों पे सिर्फ रेवेन्यू बेस करता है। वन एंड द सेम। ये एक्सपेंडिचर के 2 टाइप्स हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। एक्सपेंस भी कुछ अलग नहीं है, खर्चा ही है। किस नेचर का? रेवेन्यू नेचर का। एक्सपेंस इज द मनी स्पेंट टू अर्न रेवेन्यू। एक बार होगा, बार बार होगा? बार। जो एग्जांपल इसके हैं वही एग्जांपल इसके। रेंट पे कर दो, सैलरी पे कर दो, टेलीफोन का बिल पे कर दो, वाईफाई का बिल पे कर दो, आपके इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस पे कर दो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर दो। सब क्या है? एक्सपेंस। सब क्या है? और एक्सपेंस का ही दूसरा नाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कहानी क्या है जी? पढ़ लो जरा एक्सपेंस 2.7 पेज, सिर्फ ऊपर वाला पैराग्राफ 2.7 पेज। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब इट इज द कॉस्ट इनकर्ड और इट इज अ वैल्यू व्हिच हैज ड्यूरिंग द। पहला एग्जांपल भी पढ़ लो, बस इतना ही बहुत है। टर्न द पेज। एक्सपेंस का उल्टा, ना 11 नंबर। एक्सपेंस का उल्टा रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है जी? अब यहां पर रेवेन्यू इज अ टर्म, इट इज नॉट द नेचर व्हिच डिस्क्राइब्स द एक्सपेंडिचर। यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस बार बार होने वाला खर्चा। यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक बार होने वाला खर्चा। अब आपके पास अगली टर्म का नाम क्या है? सुना नहीं जी? एक बार पढ़ो। रेवेन्यू इज अ, बस चलो आगे पढ़ो। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ, आगे ओके, and arising in the of from the from and
चुकी है इंटरेस्ट और डिविडेंड की। इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको? जब आप किसी को पैसा उधार दोगे, आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करोगे, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी आपको क्या देगी? डिविडेंड। तो रेवेन्यू इज अ ब्रॉड टर्म। रेवेन्यू इज अ, आपको मेटल बेच के, ब्लैंकेट बेच के, साइकिल बेच के क्या आएगा? रेवेन्यू। क्या आएगा? आपने बैंक में एफडी करा रखी है, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? अब जो बैंक में आपने एफडी करा रखी है, एफडी कराने का मतलब पैसा जमा करा रखा। पैसा कहां से आया था? बिजनेस में। कहां से आया था? तो किसका रिसोर्स हुआ पैसा? बिजनेस। आपने उसी रिसोर्स से और पैसा कमाया, आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा था बिजनेस में, आपने उससे शेयर मार्केट में क्या खरीद लिए? शेयर। शेयर मार्केट में शेयर खरीदे, कंपनी आपको क्या देगी उन शेयर्स के ऊपर? डिविडेंड। तो वो भी आपका क्या है? रेवेन्यू। क्या है? तो इसमें रेवेन्यू दो जगह से आती है, एक सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से, और दूसरा इसमें ऐड ऑन क्या हो रहा है? जो आपकी डिविडेंड की इनकम है, जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है। क्या रेवेन्यू जो है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस ये इंटरेस्ट प्लस आपका जो डिविडेंड वगैरह है, सपोज इन सब में से आपको 50 करोड़ आया, 50 करोड़ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड सबका मिला के 50 करोड़ हुआ। क्या हमारे पास ये 50 करोड़ हमारा अपना है? इसमें कोई खर्चा नहीं है कि खर्चा है? जल्दी बोलो। जो माल आपने बेचा था वो चोरी का थोड़ी है, वो यहाँ आपने पैसे देकर खरीदा है, यहाँ आपने उसे खुद मैन्युफैक्चर किया है। खुद अगर खरीदा है तो भी पैसे लग गए, अगर खुद मैन्युफैक्चर किया है तो रॉ मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन लगी होगी, स्टोरिंग की कॉस्ट लगी होगी, सब कुछ लगा होगा। तो ये क्या है? आपका खर्चा। आगे बढ़ो, रेवेन्यू के बाद अगली टर्म क्या है? सुना नहीं जी? आपको सेम सेम लग रहा है इनकम और रेवेन्यू? क्या डिफरेंट है? इनकम और रेवेन्यू। रेवेन्यू वाली लाइन जब पढ़ी थी तो एक वर्ड लिखा था ग्रॉस, लिखा था ग्रॉस का मतलब होता है अभी इसमें से कुछ सबट्रैक्ट होना बाकी है। नेट का मतलब होता है सारा कुछ सबट्रैक्ट हो चुका है। तो आपका जो रेवेन्यू है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगली आइटम क्या लिखी है? इनकम। नीचे ना इनकम का फॉर्मूला लिखा है, वो पढ़ लो, आप क्लियर हो जाएगा। इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ना नीचे देखो, नीचे इनकम के नीचे, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस माइनस। ऊपर एक एग्जांपल पढ़ो, सपोज करो जी आपने 15,000 की कॉस्ट वाले गुड्स कितने में सेल किए? 21,000 रुपए में आपने बेचे, और उन गुड्स को बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी? 15,000। The cost of the goods sold, that is 15,000, is what? लिखा हुआ पढ़ लो, expense. Sale of goods 21,000 is what? Revenue. The firm also earned interest 2,000 on fixed deposit. तो टोटल हमारे पास पैसा कितना आया? 21 plus 2 23, और उसमें से खर्चा कितना हो गया? 23 minus 15, what is 8,000? इनकम। अगली आइटम क्या है? अभी तो करके हटे। अब इनकम और प्रॉफिट सेम है कि अलग है? सर वो रेवेन्यू में सिर्फ एक्सपेंस माइनस होगा, अदर इनकम ऐड नहीं होगी। नहीं, आपने नीचे पढ़ लिया, ऐसा होता नहीं है। नहीं सर, नहीं। चलो फिर बहुत बढ़िया है। देखो ये दो तरीके का प्रॉफिट है, नीचे चेक कर लो। एक का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट और एक का नाम है नेट प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, आपके फाइनल एग्जाम्स कब होते हैं? ये निकल के गए, उसमें होगा 11th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम। कब होंगे 11th स्टैंडर्ड के? 2020 फाइनल एग्जाम को फाइनल एग्जाम क्यों बोलते हैं? उस क्लास का लास्ट एग्जाम। उसके बाद उस कक्षा में एग्जाम नहीं होगा, यस और नो? यस। तो फाइनल एग्जाम की तैयारी आगे हो जाएगी, फिर धीरे धीरे होगी। हमारे एक चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स। क्या नाम है? फाइनल अकाउंट्स। तो खुद बताओ ये अकाउंट कब बनाओगे? सिलेबस के एंड में। तो जब ये अकाउंट बनाना सीखोगे तब वहां पर आपको पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो फिर वो एंड में सीखेंगे, अभी दिमाग में बोझ नहीं डालना। चलें आगे।
नेक्स्ट आइटम क्या है जी? गेन। हाँ जी, गेन। हिंदी भाषा बढ़िया है। फायदा, इनका तो पहले से नहीं मुकता। रेवेन्यू, इनकम, गेन, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो एंड में क्या? फायदा। अब ये गेन आ गया। हौजरी वाले बैठे हैं, मशीन का नाम पता? हौजरी में जो मशीनें जो चलती हैं, पैसे पता कैसे खर्च करने? बस फ्लैट, वो फ्लैट ओमैक्स वाला नहीं, फ्लैट की मशीन आती थी। गांधीनगर पता है? हौजरी वालों को तो पता होगा। गांधीनगर शहर पता अपना? जगरांव पुल पता है? जगरांव पुल पहुंच गए, फिर घंटाघर आ गया, घंटाघर क्रॉस कर लिया। पुल से नहीं करना, नीचे से करना, स्टेशन वाली रोड, रेलवे स्टेशन। बैठे हो ना ट्रेन में, चुप चुप गाड़ी में, उसको क्रॉस करोगे, ठीक, आगे जी वो मंदिर आता है, शीतला माता मंदिर, उसको भी क्रॉस कर लिया। आगे जाके ना शिवपुरी बोलते हैं उसे, नीचे जाती है पुराना शहर, ठीक, वो है अपनी मार्केट गढ़, गांधीनगर। केड़ा? उसको गांधीनगर बोलते हैं। वहां पर यहाँ ये ग्रीन फोटो से लेकर इतनी दुकान, बस ये बंद है, करोड़ों की है। कितने की? करोड़ों की। करोड़ों की है इतनी सी दुकान, क्योंकि वो अपना होलसेल का गढ़ है, हौजरी का। वो आज का नहीं बना। अब मेरे को उस एरिया के बारे में क्यों नॉलेज है? छोटा हमारा बचपन वहीं गुजरा था, तो वहां पर आज मैंने आपको बोला इतनी सी दुकान कितने की है? करोड़ों की। ये जहां पर आप बिल्डिंग में बैठे हैं ना, ये बिल्डिंग पूरी आज की डेट में 8 करोड़ की है, सिर्फ जमीन। सिर्फ जमीन, 2-4 प्लॉट खाली पड़े हैं, 8 से 10 करोड़ का है एक प्लॉट। 1980s में, कब? उसी शिवपुरी में जो घर था, पूरा घर बना बनाया, पता कितने का मिलता था? 10,000 रुपए। कितने का? 10,000। हमारे पिताजी ने फिर नहीं तो 4 दुकानें निकल जाती, 4 को खा जाता। So that is the value, that is the power of investment in which real estate. Real estate? अब ये जो आपको आज 8 करोड़ का दिख रहा है ना, कितने का? 1.5 लाख में बिका था। जब अलॉट किया था सरकार ने, जब कॉलोनी कटी थी, जब ये एरिया कटा था, 1.5 से 2.25 लाख में पूरा एससीओ। और आज कितने का? अगर मैं आपको बताऊं कितने परसेंट रिटर्न मिला, तो आपसे परसेंट कैलकुलेट नहीं होगी। 1.5 लाख का 8 करोड़ जो है, हाँ, बट इसमें साल लग गए। 1990s में करा तो 30 साल लग गए, लेकिन 30 साल में कोई भी 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ नहीं हो सकती। चाहे तुमको 1.5 लाख का सोना ही दे देते, वो भी 8 करोड़ का नहीं हो सकता था। लेकिन लैंड जो है वो आपकी 8 करोड़ की हो गई। शुरू कहां से हुए थे हम? कहां चले गए? कहां शुरू हुए थे? गेन से। यस, हाँ, वो फ्लैट की मशीन के था जी अपना। तो वो फ्लैट की मशीनों पे वहां पे स्वेटर बनते थे जो लो क्वालिटी के होते थे, लेकिन उस टाइम पे बनते थे। तो सपोज आपके पास, आप हौजरी वाले हो और आप पुराने बैठे हो, आज भी फ्लैट की मशीन चलती है, आज भी उस पे स्वेटर बनते हैं। लेबर क्लास जो है वो वाला स्वेटर पहन लेती है, या वो मतलब वो स्वेटर अभी भी चलते हैं। लेकिन आप तरक्की कर गए, आपके पास फैंसी मशीन्स आ गई, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, जिनमें बंदे की लोड ही नहीं, बटन दबाया, सामान डाला और प्रोडक्ट जो है वो बनके एक ही बार फेंक दे बेटा रखी कर। तो वो जो है आपका, वो फ्लैट की मशीन अभी भी आपके पास पड़ी है। आपने भले जमाने में ली थी 10,000 की, आज वो मशीन है 2-2 लाख की। एक नया प्लेयर हौजरी में आना चाहता है और वो मशीन बाय करना चाहता है। अब नई मशीन तो मिल रही है कितने की? 2 लाख की। आपके वाली कितने की पड़ी थी? 20,000 की, 10,000 की, और आपने उसे यूज भी कर लिया। आज आप उसे बेच रहे हो, आज आपको वो 10,000 वाली मशीन के मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। कितने? 10 की चीज के कितने मिल रहे हैं? तो 90,000 का क्या हुआ? क्या हुआ? आपका बिजनेस फ्लैट की मशीनें खरीदना और बेचना है नहीं, आपका बिजनेस स्वेटर बनाना है। तो
तो आपको अपने फिक्स्ड एसेट को बेचकर जो पैसा हुआ, उस जो फायदा हुआ उसे क्या बोलते हैं? गेन। प्रॉफिट होता है ऑफ रेगुलर नेचर, गेन होता है ऑफ कैपिटल नेचर, वो बार बार नहीं होगा। गेन का मतलब है वो फायदा जो आपको अपने बिजनेस में सामान बेचने से नहीं हो रहा। इज दैट ओके? आपने बिजनेस के पैसों में से लॉटरी निकाल ली, लॉटरी खरीद ली और भगवान की कृपा से लॉटरी लग गई, सो दैट लॉटरी इज गेन। आपका काम लॉटरियों वाला नहीं है। कहानी समझ में आ गई? गेन का उल्टा ये बढ़िया है, सब तरीके का लॉस एक ही में आ गया। चाहे वो सामान बेच के लॉस हुआ हो, चाहे वो हमारी फैक्ट्री में आग लग गई हो उससे हुआ हो, चाहे हमने कोई फिक्स्ड एसेट नुकसान पे बेचा हो, सब क्या कहलाएगा? लॉस। क्या कहलाएगा? लॉस। नेक्स्ट जी, आप पढ़ो जरा 16, 17, 18, 19। मैं तो टीच कर चुका हूं आपके साथ। परचेज, रिटर्न, सेल्स एंड। आप तब तक इनको यूज नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन में क्या ना हो। सुना नहीं थी? कुर्सियां मेरी थी 100, 10 डिफेक्टिव थी। क्या थी? वापस कर दिया। मैं परचेज रिटर्न नहीं यूज कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे लिए ये कुछ है नहीं। मेरे लिए कुर्सियां क्या? एसेट, फर्नीचर। अगर मैंने 50,000 का खरीदा और 5,000 का वापस कर दिया, तो बताओ मेरे पास फर्नीचर कितने का बचा? 45,000। किसको वापस किया? शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने किसको वापस किया? होलसेलर को। शॉपकीपर ने जब मेरे को गुड्स बेचे थे, मेरे को जब फर्नीचर बेचा था, उसके लिए क्या था? सेल्स। वेरी गुड, वापस कर दिया मैंने उसे। उसके लिए क्या हुआ? उसने खरीदा था होलसेलर से, जब उसने होलसेलर से खरीदा था उसके लिए क्या था? अब वो उसे वापस करेगा, उसके लिए क्या है? परचेज रिटर्न। रिटेलर होलसेलर को वापस करेगा। जब रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा था उसके लिए परचेजेस थी, रिटेलर होलसेलर को वापस करेगा, उसके लिए है परचेज रिटर्न। होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा था, वापस आ गया। बहन जी जल्दी बोलो, अब मेरे को इसकी नेचर बता सकते हो? पढ़ो जी। अब बताओ इन पांचों का मतलब बताओ। Yes, sir. जल्दी बोलो। Are you sure? You know the meaning of these five? What are these five? ये पूरा अकाउंट्स है, सारी उम्र के पूरा अकाउंट्स इस पंजे में है, इन 5 चीजों। इसे बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं? ऑफ अकाउंट्स। आपका अकाउंट या तो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगा, या एक्सपेंस होगा, या रेवेन्यू होगा, या कैपिटल होगा। 6 आइटम नहीं है। There is no 6 आइटम। हमने इस चैप्टर में काफी कुछ पढ़ लिया। आप कोई भी अकाउंट बोलोगे वो इन्हीं में से आएगा, इन पांचों में से। इसे बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कौन सी क्लासिफिकेशन? मॉडर्न। मॉडर्न जनरेशन में आप। मॉडर्न का ऑपोजिट जी ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। अब मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है, फिर यही पढ़ोगे। जब ये सीख जाएंगे, ये 5 मिनट में आ जाएगी। रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। अभी फोकस इस पे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? एसेट बता दो फिर जरा, क्या होता है एसेट? ओनरशिप राइट और बेनिफिट। 1 साल के 1 साल से ज्यादा। लायबिलिटी, वो पैसा तुमने किसी का देना है। एक्सपेंस क्यों किया जाता है? टू अर्न रेवेन्यू। टू अर्न रेवेन्यू, जहां से भी पैसा आ जाए। आगे ना, जल्दी बोलो। रेवेन्यू बेसिकली होगा कहां से? अभी अभी पढ़ रहे हो, सेल ऑफ व्हाट? और भी कहीं से आएगा?
Yes, sir. Other income like interest, like rent, like dividend. Done? और ये तो बताइए क्या? Selling of fixed asset. Capital. ना. Money into business. Money introduced by owner into the business is known as Capital. पांचों क्या है? जल्दी बोलो. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. पक्का जी? Yes. चलो फिर अब हमने ये कर लिया. अब आप पूछोगे कि मैं पूछूं आइटम और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, लायबिलिटी है कि एसेट है. कौन पूछे? मैं पूछूं, आप पूछोगे? देख लो. आप पूछ लो पहले, फिर मैं पूछूं कि मैं ही पूछूं? पक्का? देख लो पहले में बचाओगे? पता नहीं. ओके. कैश. कैश. कैपिटल होगी कैश. अच्छा एक चीज और. किताब का नाम बताओ. What do we record in business? What do we record in accounts? Transactions. Transaction किसके बीच में होती है? मेरे में होगी. Two parties. अच्छा आगे होगी transaction. Multiple parties. कम से कम Two parties. दो पार्टीज में क्या होगा? एक्सचेंज. गिव एंड ऑफ. Goods and services. तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी उसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? आई होप यू नाउ नो द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स. कम से कम ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं. कम से कम फिर से पूछ रहा हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना किसकी है? Transaction. किसकी? वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम whose POV? That is the nature of sole proprietorship. कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. ऑफ कोर्स लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दो. वी आर स्टडीइंग अकाउंटिंग, सो वी विल टेक द POV ऑफ अकाउंटिंग. यानी वी प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम whose point of view? Business. We record everything from whose point of view? Business. तो हमारे लिए जो सारा सोच का क्राइटेरिया है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में सोचना है? Business. पक्का? Yes, sir. तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी उसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? Two. और उन दो अकाउंट्स के बारे में सोचते हुए आपको मेन फलक्रम किसे रखना है? बिजनेस को. पक्का? चलो फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं. बिजनेस का जन्म कैसे होता है? Capital. कैपिटल से. बहुत बढ़िया, अति उत्तम. जाओ फिर. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस 1 लाख रुपीस. ओनर ने बिजनेस को 1 करोड़ दिया. अपना कहता था. कॉमर्स वाले के लिए ये बहुत बढ़िया होगा. चलो एक जोक ही सुनाता हूं फिर आपको. ट्रेन में 3 जने जा रहे थे. कितने? 3. एक थे लॉयर बाबू, एक थे इंजीनियर बाबू, एक थे डॉक्टर बाबू और एक थे कॉमर्स वाले आप मैं जैसे. पर ज्यादा नहीं मिल रहा. तो कोई बात नहीं. फिर क्या हो गया? अपना ही छुट कर आए, इतने मर्जी कर लो. तो जी सब अपने अपने पैसों का शो ऑफ कर रहे थे. पुराने टाइम की बात है तो 2000 का नोट भी हुआ करता था. धुरंधर में बंद नहीं हुआ था. ठीक है. तो अभी हम जाके आ नहीं था आग लगाने के लिए नोटों को. तो हमारे पास सबसे कौन गरीब हुआ इनमें से? इंजीनियर को लगा देते हैं. डॉक्टर बहुत पहचान है, लॉयर भी बहुत पहचान. सबसे गरीब तो ऐसे टीचर है. तो जो लॉयर इंजीनियर साहब थे उन्होंने निकाला कि 500 का नोट. मैं बहुत आग लगा दी. पैसा बहुत है, आग लगा दी. वो पाब्लो एस्कोबार था. ठीक है. फिर जी किसने आग लगाई? इंजीनियर ने. फिर लॉयर ने 1000 का निकाला जी, उसने 1000 पे लगा दी. डॉक्टर साहब के पास तो पैसे ही बहुत थे, उनको टैक्स भी नहीं लगता है ना. तो उन्होंने 2000 का निकाल लिया जी, 2000 पे आग लगा दी. अब टीचर के पल्ले तो कुछ भी नहीं था. उसने क्या किया? उसने चेक बुक निकाली. ठीक है. और उसने चेक बनाया 100 करोड़ का. उसने कहा ये देखो 100 करोड़. उसने
मतलब ये है जी कि अकल से काम करो। हम बादशाह हमें 1 करोड़ या 10 करोड़ लगाते हैं यहाँ पे, तो वो बात अलग है, हमारे पल्ले क्या है वो कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ओनर 1 करोड़ रुपया लगा रहा है बिजनेस में, लगा रहा है तो अपना थोड़ी जा रहा है कुछ। चलो ओनर ने 1 करोड़ रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, रही बुक्स किसकी बन रही है? बिजनेस की। ओ तो फिर ये बताओ ये ट्रांजैक्शन हो रही है? नहीं हो रही ट्रांजैक्शन? हो रही है। अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही फिर तो खत्म, चलो घर जाओ, अकाउंट्स पहले ही नहीं हो सकता, फिर तो आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि धंधा शुरू नहीं हुआ। आपने बोला ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो फिर तो धंधा शुरू नहीं हुआ। ये धंधा, ये मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ बस यही कहते रहो। ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? जल्दी बोलो। तो कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ये मेरा क्वेश्चन। 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, वेरी गुड। नेम दोस 2 अकाउंट्स। प्रोप्राइटर एंड बिजनेस। प्रोप्राइटर एंड बिजनेस, गलत जवाब। प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करती है अकाउंटिंग बाय द नेम ऑफ कैपिटल। हमें प्रोप्राइटर से क्या लेना है? प्रोप्राइटर को बेच के थोड़ी कुछ लेकर आना है। प्रोप्राइटर ने हमें क्या दिया? गांधी जी कितने के? 1 करोड़ के। तो इससे समान आएगा, प्रोप्राइटर से थोड़ी समान आएगा। आगे ना जाओ फिर अकाउंट्स इन्वॉल्व, 2 तो सही जवाब था। केड़े अकाउंट्स इन्वॉल्व है? कैपिटल। सुना नहीं? कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। एक अकाउंट का इन्वॉल्व है कैपिटल, वेरी गुड। एक्सपेंस, कैश। बाकी जी ये तो 2 ही बोल रहे हैं। एसेट। अब ध्यान से सुनो। बॉय। यस सर। नहीं, नाम बताओ। पुनीत। यस। तो जो आप बोल रहे हो वो बॉय है और जो मैं चाह रहा हूं वो पुनीत है। अकाउंट इन्वॉल्व। एक करोड़ रुपया किस फॉर्म में है? कैश। हाँ के ना? गलती बोलो। कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए? कैपिटल एंड कैश। कैश की नेचर बॉय, कैपिटल की नेचर कैपिटल। कैपिटल की नेचर कैपिटल क्या है? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोज बोलते को मनी और मनी इज वर्थ इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द इज नोन एज कैपिटल। एक और मीनिंग बताऊंगा, द मनी व्हिच बिजनेस ओज टुवर्ड्स द ओनर इज नोन एज कैपिटल। 4 बार बोल चुका हूं। बुक्स किसकी बना रहे हैं? बिजनेस। इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस के पास गांधी जी थे, अब हैं यस। कितने के? 1 करोड़। पढ़ गए? हाँ कि ना? Prior to this transaction, the cash with the business is 0. Now it is 1 crore. Got it? Prior to this transaction, do business owes owner anything? No. बोलो? No. So prior to this transaction, was capital there? No. Is it now? Yes. How much? 1 crore. So 2 accounts are involved. One is and the other one is cash. Is that okay? So what is the nature of cash? And what is the nature of capital? Shopping करें, करोड़ रुपया आ गया, हाँ के ना? क्या शुरू करना है? क्या चाहिए फिर उसके लिए? सड़क पे लगानी है रेडी, उसके लिए भी रेडी चाहिए। फूड ट्रक, चलो फूड ट्रक ही लगा देते हैं, छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, जब धंधा करने लगोगे ना, खुद से लगा के तो पता चलेगा। धंधा कोई भी छोटा नहीं होता। अरे क्या लगाना है? तुम बता दो क्या लगाना है, तो फैक्ट्री लगा देते हैं। फिर अपने को तो बोल के लगानी है, अपने को हंसी में लगानी है। फैक्ट्री लगेगी नहीं ना, जमीन ही नहीं आएगी करोड़ रुपए की। ये तो 8 करोड़ का है। हाँ, फैक्ट्री कहाँ लगानी है? ऑब्वियसली भाई, अब आप उस पे आसमान में थोड़ी लगाएंगे। जमीन कहाँ लेनी है? मॉडर्न मिलनी नहीं, फोकल पॉइंट मिलनी है। वहां पे भी जमीन बहुत महंगी है, वहां पे भी नहीं मिलेगी, पिंड में जाके मिलेगी। होटल बढ़िया ना, जहाँ मर्जी खड़ा लो,
चलाया और पहुंच गए। चलो फिर ट्रक ही ले लेते हैं, फूड ट्रक कितने का आएगा? कंप्यूटर 50। 5 लाख का है। वो मर्सिडीज बेंज का नहीं लेना आपने, नॉर्मल टाटा 407 छोटा हाथी होल्ड करा लेंगे उसे। चलो 10 लाख का लगा लें। चलो फिर 10 लाख का क्या खरीदा? कितने अकाउंट्स नाम बॉय। मेरे को क्या चाहिए? बॉय नहीं चाहिए मेरे को, बॉय का नाम चाहिए, जेंडर बाद में पूछेंगे। हाँ जी, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश, वेरी गुड। ट्रक, अरे एसेट का नाम क्या है? ट्रक। हाँ के ना? तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व, वन इज कैश एंड अदर वन इज ट्रक। नाउ गिव मी बॉय, जेंडर, Asset and asset. एसेट एंड एसेट। फिक्स्ड फॉर्म्स की बारीकियों में नहीं करना। मुंडा हैंडसम है कि माड़ा है? एसेट है, मुंडा है, बस। बोलो जी, जल्दी बोलो। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेम देम। Cash एंड ट्रक। ट्रक की नेचर एसेट। क्यों? क्लियर? क्यों? एक्सप्लेन। खरीदा है बेचने के लिए नहीं, बिजनेस में यूज करने के लिए। ओनरशिप राइट बिजनेस का है। एक साल में खत्म हो जाएगा कि चलता रहेगा? नेचर क्या हो गई? दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व, कैश, कैपिटल खत्म हो गया बेटा। ओनर बड़ा संत बंदा है, 1 करोड़ दे दिया, भूल गया कि मैंने 1 करोड़ दिया था। वो 1 करोड़ दे दिया, कैपिटल इज ओवर एंड आउट। अब 1 करोड़ किसका है? Business. शॉपिंग कौन करेगा? Business. ओनर इज आउट ऑफ द इक्वेशन। अभी तो 4 मिनट लगाया मैंने। फलक्रम कौन है? बिजनेस। अब आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो कि बिजनेस के पास से पैसे गए, बिजनेस के पास ट्रक आ गया। हाँ के ना? Yes. ट्रक की नेचर, Asset. कैश की नेचर, Asset. तो दोनों एसेट हो गए। हाँ के ना? Yes sir. दोनों बढ़ रहे, No. दोनों कम हो रहे। No. कि एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। एक बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कौन बढ़ रहा है? Truck. हाँ, कौन सा बॉय? कौन सा बॉय बढ़ रहा है? राम के श्याम? ट्रक राम है, कैश श्याम है। Ram. अरे यार, ट्रक कैश पकड़ो ना, तुम राम श्याम को पकड़ जा रहे हो। क्या यार कमाल है। हाँ जी बोलो। Truck बढ़ रहा है। पहले ट्रक था नहीं। 0 का, अब कितने का ट्रक हो गया? 10 लाख का। हाँ के ना? Yes sir. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही चीज रिकॉर्ड होती है जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। डन और नॉट? सो ट्रक आ गया नहीं। व्हाट इज ट्रक्स नेचर? एसेट। बढ़ गया। गांधी हमारे पास से तो कम हो गए। अब शॉपिंग करने के लिए कितने रह गए? 90 लाख। 90 लाख। पॉइंट समझ में आया? जल्दी बोलो। Yes sir. केड़ा ट्रक लिया था? फूड ट्रक लिया था। माल फ्री डिलीवरी करने जाना है कलकत्ता अपने को ट्रक में। फूड ट्रक लिया था, तो फूड ट्रक में बनाओगे भी क्या? फूड, खाना। ऐसे बन जाएगा कि आटा, चावल, दाल, सॉसेज है, सब कुछ आएगा। राशन आएगा, तो राशन खरीदा कितने का? 2 लाख। कितने का? 2 लाख। अकाउंट्स इन्वॉल्व। Ram. कैश तो गांधी जी तो आएंगे ही आएंगे। राशन। फ्री में तो कोई राशन नहीं होता, ग्रोसरी भी नहीं होती, Stock. वो भी नहीं होता। खान साहब भूल गए तुम। काठी रोल में काठी और रोल और पनीर और सब कुछ होता है कि नहीं? वो खरीदा जाता है। वो क्या है? रॉ मटेरियल। तो आपने ये सारा खाना सामान खरीदा, वो आपके लिए क्या है? परचेजेस। क्या है? Purchases. कितने का खरीदा? 2 लाख का। पहले दिन की सेल 10,000 रुपए। पहले दिन की सेल, उस पे बाद में आते हैं। आपने 2 अकाउंट्स बताए थे, क्या था? कैश और परचेजेस। कैश की नेचर Asset. बढ़ गया, कम हो गया? दूसरा परचेजेस की नेचर। Expense. पहले था ये खर्चा, अब है Yes. बढ़ गया। डन। अब साल पहले दिन की सेल, अकाउंट्स इन्वॉल्व,
Cash. to cash, yes, and sales. Very good. Cash की nature, Asset. sales की nature, sales की nature, sales की nature. दोनों बढ़ गए? Yes, sir. नहीं? क्यों? जो तुम्हारे पास खाना खाने आया, तुमने उसे खाना खिलाया, पैसे भी दिए क्या? ऐश कर, बहुत पैसा मेरे पास। अरे जो तुम्हें 10,000 का खाना तुमसे लेकर गया, तुम्हें 10,000 देकर गया कि नहीं देकर गया? Yes, sir. तुम्हारे पास कैश 10,000 से बढ़ गया कि कम हो गया? पहले तुम्हारे पास सेल थी, कितने की थी? अब कितने की हो गई? तो रेवेन्यू बढ़ गया कि कम हो गया? समझाए? इंटरेस्टिंग, यही करना। और हम क्या शुरू किया था? फूड ट्रक का बिजनेस। तो बिजनेस शुरू किया तो पहली कैश और कैपिटल आ गए, फिर शॉपिंग की। शॉपिंग में एक में खरीदा एसेट और एक में किया खर्चा। एसेट खरीदा, क्या खरीदा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, डन। फिर राशन खरीदा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। गांधी जी सब में इन्वॉल्व है, हाँ के नाम? सारी कहानी गांधी जी की, नहीं तो फिर मोक्ष प्राप्ति, हिमालय पर्वत, जय श्री राम। ठीक है जी, चलो कहानी समझ आ गई जी? अब डेमो ले लिया तुम लोगों ने? डेमो में पप्पू पास हो गया? समझ आ गया आपको? अब तुम्हारा डेमो मैं लूंगा मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है? चलो मिलते हैं नहीं मंडे।